जनवरी सोमवार के दिन संकट चौथ अर्थात तिल चौथ का पावन पवित्र व्रत किया जा रहा है। वीडियो में जानेंगे आप सभी को 5 दीपक का सरल उपाय अपने संतान की उन्नति के लिए, रोग कर्ज संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए कब कैसे करना है, पूर्ण जानकारी वीडियो में प्राप्त होगी। तो ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे यह व्रत अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। गुरुजी द्वारा इसमें गेहूं के दाने का भी उपाय बताया गया है, जिसमें गुरुजी कहते हैं जब माताएं बहनें गेहूं का प्रयोग करती हैं पूजा में, या गेहूं का जो है कथा सुनती हैं गेहूं अपने हाथ में लेकर, तो उन्हें अपने पास अगर माताएं बहनें रख लेती हैं, और जब बच्चे उन्नति के लिए कहीं जा रहे हों, किसी इंटरव्यू, किसी विवाहिक कार्य के लिए, पति या बच्चे, तो उनकी जेब में चुपचाप रख देने से सब कार्य बन जाते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले कैसे पूजा विधि करनी है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो आप जल का लोटा देख पा रहे हैं उसमें आप सभी को जल भर लेना है, कंठ पर मौली बांध लेनी है, और स्वास्तिक जो कि शुभता के निशान के स्वरूप में बनाया जाता है वह बना लेना है। इसके अंदर एक सफ़ेद फूल डालना है, थोड़ा सा काले तिल या सफ़ेद तिल जो भी आप प्रयोग में लेते हैं, रोली चंदन मूली अक्षत डाल दीजिएगा। इसी से आप चंद्र देवता को अर्घ देंगे, और साथ ही कई भक्तजन सूर्य नारायण भगवान को भी अर्घ देते हैं, तो इसी जल के लोटे से देंगे। इस पूजा में कलश स्थापना आवश्यक नहीं है, तो ऐसे में आप जो है इसी कलश को भगवान जी के दाहिने तरफ रख देंगे। यह पूजा पाठ को पूर्ण और संपूर्ण बनाने वाला होता है। तो प्रथम में आपको यह कार्य करना है, जिस भी स्थान पर आप पूजा करें उस स्थान पर एक पाटा बिछा लीजिए, और उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा, फोटो, और सोमवार का दिन है, महादेव का बड़ा दिन है, तो उनकी भी प्रतिमा फोटो जरूर से रखिएगा, तभी आपकी पूजा पाठ पूर्ण होगी, संपूर्ण मानी जाएगी। तो आप सभी को इस तरह से पूजा करनी है। उसके बाद किसी भी पूजा पाठ में आप जानते होंगे दीपक प्रज्वलित करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। दीपक ही है जो हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है, और इससे ही हमारी पूजा की सिद्धता प्रकट होती है। तो ऐसे में आप सभी सबसे पहले एक दीपक लगाएं। दीपक ऐसे लगाएं कि वह पूरी पूजा तक आपके चलता रहे, कथा श्रवण इत्यादि तक। तो आपको सबसे पहले दीपक लगा लेना है। इसके बाद आप सभी को अपने हाथ की जो हथेली है उसमें थोड़ा सा फूल और गेहूं के दाने लेकर अपना नाम गोत्र बोलना है कि प्रभु, हे गणेश जी महाराज, हम मेरे इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, हे महादेव, सभी पितृ देवी देवताओं, आज मैं यह महाव्रत करने जा रही हूँ, इस व्रत को पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो है इसे इस तरह से रख देना है एक स्थान पर। यह संकल्प की पूर्ण विधि मानी जाती है, तभी पूजा व्रत संपूर्ण होता है। इसके साथ ही 5 दीपों का दान आप प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय में चतुर्थी तिथि के दिन करेंगे। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। अब कैसे करना है, सबसे पहले आप सभी को गणेश जी महाराज की जो फोटो प्रतिमा है उस पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि संपूर्ण तरीके से समर्पित करना है। ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपताय नमः, इस मंत्र का जाप करें। बहुत सुखद फलों की इससे प्राप्ति होती है, बहुत इससे शुभ जो है इससे माना जाता है। तो आप सभी जो है इस तरह से रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें। इस व्रत में गेहूं और काले तिल की महत्वता अधिक है, तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रसाद के रूप में तिलकुटा बनाएं, तिल के लड्डू बनाएं, या कई क्षेत्रों में तिल का जो है पहाड़, बकरा इत्यादि बनाया जाता है। अपने क्षेत्र के अनुसार, पारिवारिक रीति रिवाज के अनुसार ही यह कार्य करें। जल के लोटे में भी रोली, चंदन, मूली, अक्षत समर्पित करेंगे, क्योंकि सभी देवी देवताओं का वास है। दीप देवता में भी रोली, चंदन, मूली, अक्षत इत्यादि समर्पित करेंगे। सोमवार का दिन है, वस्त्र रूप में जो भी आपके पास है भगवान जी को, समस्त शिव परिवार को जो है समर्पित करेंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु का दिया सब कुछ है, उन्हीं को यह समर्पित हमें करना है। साथ ही आप सभी इस दिन संभव हो तो पीला जनेऊ या सफ़ेद जनेऊ यज्ञोपवीत जिसे कहा जाता है वह भगवान जी के निमित्त जरूर लाएं। यह सबसे श्रेष्ठ कार्य माना जाता है भगवान को समर्पित करना और मनोकामना पूर्ति में। तो आप सभी इस सरल से कार्य को करना ना भूलें। गणेश जी महाराज का बहुत बड़ा यह चौथ का व्रत माना जाता है संकटों का नाश करने के लिए। साथ ही दुर्वा जो कि गणेश जी को अत्यधिक प्रिय है, 108 की संख्या में 11, 21, 51 जितनी भी आपके पास है, इस तरह से एक पुंज बनाकर गणेश जी महाराज को समर्पित करें। सुपारी समर्पित करें। कम से कम इन चीज़ों का प्रबंध चतुर्थी व्रत के दिन आपको करना चाहिए। लौंग और जो गणेश जी महाराज को आवश्यक रूप से लौंग, सुपारी और इलायची बहुत प्रिय होती है, तो भगवान जी को इन चीज़ों को समर्पित करें। बहुत शुभ माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। पुष्प इत्यादि भी भगवान जी को समर्पित करें। चतुर्थी व्रत में पूजा कई भक्तजन सुबह कर लेते हैं,
कई भक्तजन 11 बजे के आसपास कहानी सुनते हैं, उसी समय जो है व्रत की कथा भी सुनते हैं और पूजा आराधना भी करते हैं। कई भक्त शाम को जो है करते हैं, प्रदोष काल में सूर्यास्त से पहले पहले कई भक्तजनों के यहाँ चंद्रोदय के समय किया जाता है। कई जब भक्तजन स्वयं से पूजा करते हैं, कई भक्तजनों के यहाँ पंडित जी आते हैं, तो अपने क्षेत्र के अनुसार चीज़ें होती हैं। इस दिन गुड़ और तिल की महत्वता है, उसी का भोग बनाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है, उसी का जो है भगवान जी को समर्पित किया जाता है। तो इन चीज़ों को आप दान के लिए भी जरूर से काम में ले और गुड़ का और तिल का भगवान जी को भोग जरूर से लगाएं। मौसमी फल जो भी आपके पास घर में है उसका भोग भगवान जी को लगाएं और ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे इत्यादि जो भी आप प्रसाद को भगवान के समक्ष जो है समर्पित करना चाहते हैं भोग स्वरूप में, उन्हें समर्पित करें। एक जल का लोटा भी भगवान जी के आगे आप सभी को रखना चाहिए। इस तरह से आपको अपनी पूजा आराधना संपन्न करनी चाहिए। 5 दीपकों का दान आपको जरूर से इस दिन करना है। 5 दीपक आप आटे के भी लगा सकते हैं, माटी के भी लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी को एक स्थान पर पहले आटे के दीपक एक प्लेट में रख लीजिए। उसके बाद सबसे पहला आप सभी को सोमवार का दिन है तो महादेव के मंदिर में एक दीपक लगाना चाहिए। चाहे तो तुमरुका जी का नाम लेकर एक जो दीपक जिसमें गोल बाती और काले तिल रखने हैं वह समर्पित कर आ सकते हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से एक आपको बेलपत्र वृक्ष, एक महादेव के मंदिर में, एक गणेश जी महाराज के निमित्त आपको दीपदान करना है। एक घर के दरवाजे पर और माँ तुलसी के आगे भी कम से कम आपको 5 दीपकों का दान इस दिन करना है, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति के दिन। इस दिन 5 दीपकों का दान सब मनोकामना की पूर्ति में सहायक है। चाहे तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। अब आप सभी को संकट चौथ व्रत की कथा सुन लेनी होगी। थोड़ा सा हाथ में गेहूं ले लीजिए, संकट चौथ व्रत की कथा पूर्ण रूप से श्रवण करें। इस तरह से आप सभी को संकट चौथ व्रत करना है। और साथ ही कई भक्तजनों के यहाँ हवन किया जाता है। गुड़, काले तिल मिलाकर आप सभी एक कोई कटोरे में या हवन कुंड में छोटा सा आहुति स्वरूप में आप सभी दे सकते हैं, इच्छा आपकी है। कपूर, कंडा इत्यादि सुलगाकर उसमें घी इत्यादि से जो है हवन कर लिया जाता है। तो आप यही कार्य करें। यह जो गेहूं है कथा सुने हुए अपने हाथ में लेकर इन्हीं से आप सूर्य देवता, चंद्र देवता को अर्घ देंगे। दीपदान अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, परंतु सोमवार का दिन है, गणेश जी महादेव के लिए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, घर के दरवाजे पर, माँ तुलसी के निमित्त घर के मंदिर में तो कम से कम 5 दीपदान आपको करना ही है। यह श्रेष्ठ कार्य माना जाता है मन की कामना सिद्धि के लिए। साथ ही आप सभी को अपनी सास के लिए, अगर आप साड़ी इत्यादि आपके यहाँ ऐसा रिवाज है कि इसमें कुछ रुपये या सुहाग की सामग्री और तिलकुटा देकर अपनी सास को जो है प्रणाम किया जाता है, उनको जो है उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, तो वह कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार इसमें चीज़ें आप घटा या बढ़ा सकती हैं, परंतु इच्छा अनुसार कार्य कीजिएगा, लाभ आपको अनगिनत रूप से मिलेगा। जब शाम को चंद्र देवता उदित होना तब आप सभी जो है आवश्यक रूप से अपने व्रत को खोल लीजिएगा। इस तरह से चंद्र देवता के निमित्त इस दिन पूजन पाठन किया जाता है, गणेश जी महाराज के विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है और बहुत सुंदर तरीके से भजन, ध्यान, पूजन इत्यादि किया जाता है। पूरे दिन भर में आप कई भक्तजन निर्जल व्रत करते हैं, परंतु कई भक्तजन चाय पानी इत्यादि पी लेते हैं। आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कीजिएगा। अब आप सभी अंत में या तो एक कपूर की आरती कर लीजिए या आप एक दीपक लगाकर आरती कर लीजिए। जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हों और मनोकामना पूर्ति के लिए गणेश जी से प्रार्थना करें। खूब सुंदर भाव से गणेश जी महाराज की आरती कर लीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा भगवान जी से कि भगवान जी मेरी पूजा आराधना को संपन्न करें। अपने बच्चों को तिलक इत्यादि लगाकर, अपने पति का तिलक और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर और एक समय का भोजन गरीब पंडित ब्राह्मण जी के लिए दान कर कर आप सभी अपने व्रत को संपन्न करें। इस तरह से यह वीडियो थी, जानकारी थी। इससे पहले भी चैनल पर कई तरह की वीडियोज़, उपाय, नियम, पूजा विधि दी गई है। कृपया उन वीडियो को भी देखकर अपना जीवन सार्थक करें। गणेश जी महाराज के समक्ष कुछ रुपये दक्षिणा के स्वरूप में रख दे, ताकि जो है जो चीज़ आप नहीं ला पाए हैं उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए। वीडियो उचित लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव।